तो उसी देव से संबंधित पुराण को फिर पढ़िए और यह दृढ़ निष्ठा रखिए कि आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देव है, बाकी सारे उसके आसपास। अनन्य भाव से उसको भजिए। लेकिन सब पढ़ने जाओगे तो पुराणों के जंगल में खो जाओगे, भटक जाओगे, भ्रांति में पड़ जाओगे। तो ये वैष्णवों का धन है, यद वैष्णवानाम धनम, श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है। और एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल श्रवण से सद्य मुक्तिदायक है श्रीमद् भागवत। ऐसा यह भागवत और उसकी महिमा का गायन भगवान वेद व्यास जी ने किया। मजे की बात देखो कि भागवत पुराण की महिमा दूसरे पुराण गाते हैं। पद्म पुराण में आपको भागवत जी का महात्म्य मिलेगा 6 अध्याय में, स्कंद पुराण में भी आपको भागवत जी का महात्म्य मिलेगा 4 अध्याय में। स्कंद पुराण वाली भी महात्म्य की कथा बड़ी मजेदार है, बहुत सुंदर कथा। लेकिन अब परंपरा यह है कि पद्म पुराणांतर्गत जो 6 अध्याय का महात्म्य है उसको पढ़ा जाता है, इसलिए भागवत में भी प्रारंभ में वही महात्म्य दिया जाता है। आरंभ में भगवान वेद व्यास जी ने मंगलाचरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर से एक बार उस श्लोक का संकीर्तन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण को नमन। कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूप, सतचित और आनंद स्वरूप है। सत उसको कहते हैं जिसका कहीं भी कभी भी अभाव न हो, जो सर्वत्र हो, सर्वदा हो, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिसियंट, आवा शब्दों बोले छे इंग्लिश में। जो सत्स्वरूप है, जो नित्य है, जो अखंड है, जो अनादि है, एक रस है, सत्स्वरूप है। दूसरी बात, वो चिद रूप है। बिना चिद के सत जड़ हो जाएगा। ये चैतन्य है, उन्हीं से जीवन है, उन्हीं से सृष्टि है। और तीसरी बात है आनंद है, सजीवन है। लेकिन यदि आनंद रहित है तो ये ब्रह्म फीका फीका लगेगा। ऐसा ही है कि शुद्ध घी में बनाया है हलवा, बढ़िया से बढ़िया रवा लाया गया है और सेका गया है, लेकिन हलवा देखा, खाया तो फीका फीका लगा। क्यों? बोले इसमें शक्कर ही नहीं। तो आनंद न हो तो ब्रह्म फीका फीका लगे। आनंद के चलते ही तो ये रसीला है। और जहां भी आनंद का अनुभव होता है, जहां भी रस का अनुभव होता है, कि आप आनंद का अनुभव करते हैं, रसीला है, सूखा सूखा, रूखा रूखा नहीं है, भीगा भीगा है, रसीला है। इसलिए आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन है।
श्री कृष्ण परमात्मा के इन तीनों गुणों से तीन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के सदंश से रुक्मिणी जी हुई हैं, चिदंश से यमुना जी हुई हैं और आनंद अंश से श्री राधा जी हुई। सच्चिदानंद रूपाय साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मिणी बनकर आई हैं। चिदंश से श्री यमुना जी है, ब्रज लीला में यमुना के रूप में है वो, और द्वारका लीला में वो कालिंदी बनकर के प्रभु की सेवा में उपस्थित हुई हैं। और श्री कृष्ण के आनंद अंश से राधा जी प्रकट हुई है। राधा जी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। ब्रज में तो राधिका वो वृषभानुजा, कीर्ति वृषभान की कुमारी, उस रूप में है ही है। लेकिन जब कन्हैया द्वारका चले गए, मथुरा गए पहले ब्रज छोड़ करके, और फिर मथुरा से द्वारका चले गए, तो राधा तो ब्रजेश्वरी है, वो तो नहीं गई। तो ब्रज में जो यमुना है वो द्वारका में कालिंदी है, लेकिन ब्रज में जो राधा है वो द्वारका में क्या है? ब्रज में जो लक्ष्मी, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो लक्ष्मी जी साक्षात वहां सेवा के लिए उपस्थित हो गई, ऐसा भागवत में लिखा। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भूनृप। रमा इंदिरा लक्ष्मी वो यहां क्रीड़ा करने लगी जब से श्री कृष्ण पधारे। और जब श्री कृष्ण द्वारका पधारे तो वो रमा रुक्मिणी बन करके प्रभु की सेवा में उपस्थित हुई। उसी तरह चिदंश से ब्रज में यमुना, और यमुना का एक जो आधिभौतिक स्वरूप है वो तो नदी है, और दूसरा है आधिदैविक रूप। वो आधिदैविक रूप की स्तुति करते हैं वैष्णव, उनका दर्शन भी करते हैं। जय जय महारानी जमुना, जय जय पटरानी जमुना। श्री कृष्ण जैसा ही वेश धारण किया, अपने भीतर खिले हुए कमलों की माला हाथ में लिए प्रभु की सेवा में खड़े। बोल श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। वो आधिदैविक स्वरूप है। और वही यमुना जी द्वारका लीला में, क्योंकि श्री कृष्ण की अभिन्न शक्तियां हैं, ये तो अलग तो रह नहीं सकती, तो द्वारका लीला में कालिंदी बनकर के प्रभु की सेवा में है। लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर, यमुना कालिंदी बनकर। तो भगवान के आनंद अंश से प्रकट हुई राधिका वो तो गई नहीं, न मथुरा गई न द्वारका गई, लेकिन है तो श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति। तो द्वारका में किस रूप में है? द्वारका में भी राधिका है उनके पास, कन्हैया के पास। बोले हाँ है। किस रूप में? मुझे लगता है, मेरे मन में जो भाव आ रहा है वो बता रहा हूं, कि मुझे लगता है कि द्वारका के राजमहल में दिन भर के प्रवृत्ति में दिवस को पूरा करके, और फिर जब शयन कक्ष में जाते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और जो ब्रज की याद आती है, बंसी बट की याद आती है, अपनी गैया की याद आती है, माँ यशोदा का प्रेम, बाबा नंद का नेह, गोपियों का वो निस्वार्थ प्रेम, गोप जनों का आत्मीय प्रेम, सब जब याद आता है, और श्री कृष्ण के
नेत्रों से जो आंसू की धारा बहती है, उस रूप में राधा है द्वारका। जब जब ब्रज की याद आई, ये नहीं कि गोपियां ही रो रही हैं वहां, બીજી વાર સીતાનો ત્યાગ કરવો પડ્યો। રામજીએ રાજા બન્યા પછી અને સીતા ગયા વનમાં, વાલ્મીકી આશ્રમમાં, પણ એ પછી અયોધ્યાનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ રામ પણ ક્યારે રાજમહેલના શયનખંડ ઉપર એની શૈયા ઉપર સૂતો નથી। દુનિયાને દેખાડવા માટે તો રાજમહેલના શયનખંડમાં એ બંધ હોય, અંદરથી દરવાજો બંધ કરીને, પણ એ ભોંય પથારી કરે છે। એ દુનિયાને દેખાડવાની વાત નથી। કથામાં જ્યારે જ્યારે ચર્ચા થઈ ત્યારે હંમેશા કહ્યું છે કે રાજા રામે રાણી સીતાનો ત્યાગ કરવો પડ્યો, કારણ કે રામ રાજ્યનો રાજા છે, એક આદર્શ શાસન વ્યવસ્થાનો મુખિયા છે, પણ પતિ રામે પત્ની સીતાનો ત્યાગ ક્યારેય નથી કર્યો। ઉત્તર રામચરિત ને તમે જુઓ તો રામની આંખમાં આંસુ છે। સીતાને યાદ કરીને विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके जनवाहिना सरिता तीरे, विरह विकल रघुवीर अधीरे। कुंज जनवाहिना सरिता तीरे, विरह विकल रघुवीर अधीरे। एक त्रिमुख हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता वृक्ष लता से जाते तासे, पूछत डोले राम, पूछत डोले से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। तो शक्तिमान से उसकी शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती। भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। तो द्वारका लीला में द्वारकाधीश को जब जब ब्रज की याद आई और नेत्रों से अश्रु धारा जो बह चली, वो धारा राधा है।
सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के करने वाले परब्रह्म परमात्मा से ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है। परब्रह्म परमात्मा में ही यह सृष्टि स्थित है। परब्रह्म परमात्मा में ही यह सृष्टि अंत में विलीन हो जाती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। तापत्रय विनाशाय। अपने वैष्णवों, अपने भक्तों के त्रिविध ताप का विनाश करने वाले, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप का नाश करने वाले, विनाश करने वाले श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। भगवान की शरण लो। जब भी संसार में थको हारो तो प्रभु को पुकारो, उन्हीं की शरण लो। आज इस श्लोक के द्वारा हम प्रभु की वंदना करके आज के इस प्रारंभिक सत्र को मैं विराम दूं। उससे पूर्व बहुत सुंदर सारी व्यवस्थाएं हैं। कल से प्रातः सत्र में कथा चलेगी 9:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। चारों मंदिर है। निरंतर वेदों के द्वारा वेद पुरुष भगवान की आराधना हो रही है। श्रीमद् भागवत के श्लोक गुंजायमान हो रहे हैं। संध्या बेला है। हमने भागवती यात्रा का प्रारंभ किया और भागवती कथा रूपी मैया की गोद में बैठे हम, मैया हमें दुलार रही है और हम प्रभु की शरण ग्रहण करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम Hare
हरि शरणं 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 भगवान नारायण की शरण ग्रहण करें। कल 9:30 बजे फिर से भागवती यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग समय से पूर्व ही आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब आरती होगी। आइए भाव और प्यार से जय घोष करें। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये।